बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम नरगिस हमीद। सीएसएस की बिगनिंग के हवाले से आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगी जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने 2024 में रिटर्न पार्ट दिया हुआ है। रिज़ल्ट का अब तक वेट है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। सोचा सबको अलग अलग आंसर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो क्यों ना यही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए और इससे जितने लोग हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी और जो है मेरा भी टाइम बच जाएगा। इसी वजह से ये रास्ता चुनना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सीएसएस की जो जर्नी है उसका स्टार्टअप कहाँ से लेना है, क्योंकि आजकल हर बंदा सीएसएस की तरफ ही जाना चाह रहा है। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, जो एक बेस्ट रैंक जाती है जिसमें लोग ख़ुद के लिए सेफ साइड जिसको समझते हैं, जो कि है भी, जो कि कंपलसरी भी है, जो कि एक अच्छा ज़रिया भी है और एक अच्छा रास्ता भी है जिसको चुनना हर इंसान के लिए मैं तो कहती हूँ बेस्ट है। तो इसका स्टार्टअप कहाँ से लेना है, काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से आप अपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और किस तरह से वहाँ तक पहुँची, क्योंकि ये एक ऐसा मैदान है जहाँ पे बैठने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो स्टार्ट इसका हम लोग अभी स्टार्ट इस तरह से लेते हैं कि इसका स्टार्ट कहाँ से लिया गया, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस। तो स्टार्ट ऐसे लेना है कि सबसे पहले आपने पहले तो माइंड सेट आपका बन गया कि आपने सीएसएस करना है, ठीक है। फिर उसके बारे में अपने आप के बारे में सबसे पहले ख़ुद को समझना है कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं भी कि नहीं हैं, आप कर भी सकेंगे। नहीं कर तो हर बंदा सकता है, लेकिन ये है कि आप अपने आप को देखें कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नहीं। फिर उसके बाद नो ऑल द बेसिक्स, ठीक है। सबसे पहले आप जो है गूगल पे मौजूद है, हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है उसको देखें, उसके बारे में पढ़ें, आप उसको समझें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख तो लें उसको कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास जैसे 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कंपलसरी हैं और 6 ऑप्शनल्स हैं। और उसके बाद जो है अगर आपने बेसिक्स सारी इसकी समझ ली, फिर उसके बाद आपने जो है अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करनी है कि मैंने करना है। जब आप ये कमिटमेंट अपने साथ करती हैं, क्योंकि वो जो ख्वाहिशात होती हैं ना और जो अपने इंसान के साथ जुड़ी होती हैं कि मैंने एक चीज़ करनी है, तो उसके लिए आप दिन रात भी मेहनत करके वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने ये चीज़ डिसाइड करना है कि मैंने ये करना है। फिर उसके बाद आप उसकी जो क्रिएट हो उसकी तरफ, वो जो रास्ता है ना वो आपने ख़ुद तय करना है, ख़ुद आपने उसकी तरफ जाना है। वो जो ख्वाहिशात होती हैं, एक दफ़ा माइंड में आपने एक ख्वाहिश रख ली, फिर ख्वाहिश के लिए आपको दिन रात भी मेहनत करनी पड़ती है कि मैंने इस जगह पे जाके पहुँचना है, और आप पहुँच भी जाते हैं। फिर उसके बाद वो ख़ुद ब खुद क्रैक हो जाता है। उस पे जितनी भी मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स तो हर जगह आती हैं, वो हर्डल्स आपने फ़ेस भी करनी होती हैं। फिर उसके बाद जो है हर्डल्स को फ़ेस करने के बाद आप अपने जो है जो पोजीशन है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, और ऑब्वियसली पहुँच जाते हैं। फिर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, इसकी जो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी होती है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होता है कैसे स्टार्ट करें। तो कंपलसरीज आर कंपलसरी, ठीक है। वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो एफपीएससी की तरफ से हैं, वो तो कंपलसरी हैं, वो आपने हर हाल में करने हैं। फिर उसके बाद चूज़ योर ऑप्शनल्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैटर्स अलॉट। फिर उसके बाद आपके पास ग्रुप वाइज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स काफ़ी दिए गए हैं, जैसे कि अभी हम लोग प्री इंजीनियरिंग के एफएससी की बात करी हूँ, या अपने बेसिक की मैट्रिक की बात करी हूँ, या आपने मास्टर्स किया हुआ है, बेसिक जितनी भी आप मतलब एजुकेशन आपकी जितना बैकग्राउंड है ना, वहाँ से आपने किसी भी जो है ग्रुप से करके आए हैं आप, वेदर साइंस के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, आर्ट्स के हैं, आपके पास वहाँ पे लातादाद सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपके ग्रुप वाइज, जैसा कि आप पीछे से अपनी जो है एजुकेशन हासिल करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो अपनी इंटरेस्ट के हवाले से जो आपका इंटरेस्ट है जिन सब्जेक्ट्स में, वो आप देखें, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक ही सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, क्योंकि वो सेफ साइड है। जो आपके ऑप्शनल्स हैं ना, वो आपको मार खाने से बचा लेते हैं, क्योंकि कंपलसरी में ऐसा है कि बाज़ औक़ात काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश इतनी ख़ास नहीं होती, तो वो उसकी तरफ हम फिर बाद में जाएंगे कि वो कैसे तैयारी करें। तो ऑप्शनल्स आपने जो है वही चूज़ करने हैं जो कि आपकी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के बारे में हम अच्छी खासी जो जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, उसमें पढ़ने में भी हमें मज़ा आता है। और ये ऐसी पढ़ाई है, इसको अपने मज़े से ही पढ़ना है, क्योंकि आपने फेडअप नहीं होना है बीच में। 12 सब्जेक्ट्स की तैयारी एक ही साथ लेके करना टफ़ तो नहीं कहूँगी उसे, वो ये है कि एक सीक्वेंस में लेके चलना होता है आपको। तो आप जो है ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करें जहाँ पे आप बोर भी ना हो, बोर नहीं होते हैं आप तो अच्छा खासा आप पढ़ भी लेते हैं, और अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों से बंदा बोर नहीं होता। तो सब्जेक्ट्स आपने वो चूज़ करने हैं जिनमें आप जो है बोर भी ना हो।
फिर उसके बाद जो है कलेक्ट रेलिवेंट मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, बुक्स, वीडियोज़, इमेजेस, रिकॉर्डिंग्स, ईटीसी। फिर कलेक्ट अपने मटेरियल जो है कलेक्ट वहाँ से करना है। जैसे आपने अभी अपना माइंड सेट बना लिया कि मैंने इन सब्जेक्ट्स में करना है, फिर आपको मटेरियल तो ज़रूरत होगा पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए आपने वेदर आप अगर कुछ लोग कहते हैं कि बुक्स के हैबिचुअल होते हैं, कुछ लोग वीडियोज़ के थ्रू सुनने, जिनकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है तो वो वीडियोज़ के थ्रू सुन लेते हैं। फिर कुछ लोगों का ये है कि इमेजेस देख के ही वो अपने जस्ट वो एक रिकॉर्डिंग सुन ली, इमेजेस देख ली, उनके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है और एज ए स्टोरी वाइज आप उस चीज़ को लेके चलते हैं और इस तरह से आपकी तैयारी हो जाती है। वो अपनी आप जो है उसके मुताबिक क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के मुताबिक ही आपने जो है चूज़ करना है। रीडिंग के कुछ लोग हैबिचुअल नहीं होते, लेकिन उनके पास अल्लाह पाक ने लिखने की सलाहियत ऐसी रखी होती है, वो तो प्रैक्टिस में आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की। अगर नहीं भी होती तब मैं आपको बताऊँगी सेफ साइड यही है कि आप आपके एक्सप्रेशंस वहाँ से सही होती हैं जब आप रीडिंग करते हैं। जैसे अभी मैं रीडिंग की हैबिचुअल नहीं हूँ, मैं मतलब एक राइटर भी हूँ, तो मुझे लिखने का शौक़ तो स्टार्ट से ही था, मैं लिखती रहती थी, तो मुझे उस चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो। तो आपकी इंग्लिश वो जब आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो आपकी बाकी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन ये है कि मैं क्रिटिकल एनालाइज़ कर सकती हूँ चीज़ों को। तो मेरा ये था कि मैं बुक्स की रीडिंग की हैबिचुअल नहीं हूँ। मैंने वीडियोज़ सुने हैं, वीडियोज़ देखे हैं, फिर उसके बाद जो है मेरी लिसनिंग पावर मतलब ठीक है, फिर मैं लिख सकती हूँ खुद ही। मैंने जैसे एक वीडियो देख लिया, उसके बाद मैंने अपने टॉपिक को लिख लिया और मेरी तैयारी हो जाती थी। इसी तरह से आप अपने थ्रू जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिपरेशन इन स्मार्ट वे टू सेव योर टाइम एंड क्रैक इट आउट, ठीक है। क्रैक आउट इट, ये इस तरह से है कि आप स्मार्ट तरीके से इसको लेके चलें। सीएसएस की जर्नी ऐसी है कि उसको आप स्मार्ट तरीके से लेके चलें। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में बैठे हैं, घिसे पिटे उसी को ही तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको टाइम भी बचाना पड़ता है, क्योंकि जैसे भी हमारा एमपीटी आजकल तो एमपीटी का वो हो गया है, सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि आप एमपीटी देते हैं, उसके कोई 4-5 मंथ बाद आपका जो है रिटर्न पार्ट होता है। आप ऐसे नहीं कि अभी तैयारी आपने स्टार्ट की है, पहले अलग से एमपीटी की कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है अलग से आप रिटर्न पार्ट की करें। स्टार्ट से ही आप रिटर्न पार्ट को उठा लें। रिटर्न पार्ट की तैयारी आप स्टार्ट करते हैं, आपका एमपीटी ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर उसके बाद रिटर्न पार्ट को इस तरह से अपने स्मार्ट वे में करना है, जैसे हमारे पास इंग्लिश इज़ कंपलसरी, ऐड इट इन योर डेली रूटीन, ठीक है। इंग्लिश हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसको आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर दें, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे कहने वाली थी कि रीडिंग के आप हैबिचुअल हैं, तो आप न्यूज़पेपर डेली के बेसिस पे पढ़ें। आपकी एक तो ये है कि इंग्लिश ऐसे उसकी तैयारी हो जाती है, और आपका जो इंग्लिश कंपोजिशन का पार्ट है ना, वो कंपलसरी में आता है। इंग्लिश कंपोजिशन की आपने तैयारी किस तरह से करनी है, आप प्रेसी को स्टार्ट में छोड़ दें, ठीक है। बाकी के जो आपके पोर्शन है ना, ट्रांसलेशन और जो है ट्रांसलेशन को भी चले छोड़ दें। बाकी जो बीच में पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं हमारे पास, और इडियम्स आते हैं, ये सारी वोकैबुलरीज, ये सारी आपके जो पास्ट पेपर्स से, या पास्ट पेपर्स जितने भी हैं आपके पिछले 10-12 साल 15 साल, वो आप उठा लें। आपका जो है इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर वहीं से हो जाता है। फिर ऐसे कि उसमें सॉरी प्रेसी की तरफ जब जाते हैं, तो प्रेसी की आप प्रैक्टिस तब स्टार्ट करें। उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, कोई आपने मेंटोर की उसमें आपको ज़रूरत होती है, या आप उसका तरीक़ाकार जो है वो तरीक़ाकार आप देख लें। उसके बाद आप ऐसे की और प्रेसी की साथ में तैयारी मैं आपको वो आगे अभी बताती हूँ कि ऐसे की आपने तैयारी कहाँ से करनी है, फिर प्रेसी की कैसे तैयारी आपने करनी है, ठीक है। कंपोजिशन का जो पार्ट है वो तो अपने पास पेपर से करना है। और अगर ट्रांसलेशन आप इंग्लिश टू उर्दू ऑब्वियसली कर सकते हैं हर बंदा, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश, वो भी आप अपने डेली प्रैक्टिस में ऐड कर दें। पास पेपर से करें, वो आपकी तैयारी वहाँ से हो जाती है। फिर प्रेसी का थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपने ऐसे करना है कि ऐसे की जब आप तैयारी करते हैं, ऐसे की आपकी तैयारी ऐसी है कि आप अभी अपने बाकी जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी आप कर रहे हैं, उधर से एक टॉपिक उठा लें, जैसे आपका पाकिस्तान अफेयर से करंट अफेयर से, करंट अफेयर से ही आपके मोस्टली टॉपिक्स तो वहीं से हो रहे होते हैं। करंट अफेयर की आप जब स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो आपने वहाँ से ऐसे को जो है प्रैक्टिस में लेके आना है। ऐसे आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप उसमें बेस्ट होते जाएंगे। तो आपने वहाँ से एक टॉपिक तैयार कर लिया, उसी को ही आपने ऐसे के फॉर्म में लिख लिया। ऐसे का जो एक तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार मैं आप लोगों को बता दूँगी किस तरह से उसको जो है लिखना पड़ता है, क्या उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसी तरीके से आप जब ऐसे को लेके चलते हैं, उसको डेली के प्रैक्टिस में ऐड कर दिया, ऐसे ही आपका वहाँ से हो जाता है, और करंट अफेयर भी आपकी वहीं से तैयार हो जाती है। और जो प्रीसी की मैं बात करी थी, ऐसे को आप जब लिखते हैं, एक लेंथ होती है ऐसे की, उसी को जो है आपने शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1/3 करना पड़ता है हमें प्रेसी को, तो 1/3 जब आप करते हैं एक चीज़ को, एक ऐसे आपने लिख लिया है, फॉर एग्जांपल एक पेज का आपने लिख लिया है, उसमें अगर वर्ड काउंट करें या पैराग्राफ के वाइज आप देखें कि इसका 1/3 कितना बनता है, तो उसी हिसाब से आप उसी ही एक ही टॉपिक को आप जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं। जब आप शॉर्ट करेंगे, एक ही टाइम में आपकी तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, करंट अफेयर्स भी हो जाता है आपका, ऐसे
की भी प्रैक्टिस हो जाती है और साथ में पढ़े की प्रैक्टिस हो जाती है। इंग्लिश आपका डेली के बेस पे करना है, अपने पास पेपर से करना है, वो मस्ट है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे तो मतलब छोटी चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो वो आप जब स्टार्ट से ही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, करेक्शंस वगैरह हैं वो आप स्टार्ट से ही प्रैक्टिस करने लग जाएँ, एट द डे ऑफ एग्ज़ाम आप जो है मुकम्मल तौर पे आप ऐसे समझिए कि आपका इंग्लिश तैयार हो जाता है। तो इंग्लिश का ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा कंपोजिशन का प्रिपरेशन फ्रॉम पास्ट पेपर्स ऑन डेली बेसिस, ये मैंने आपको बता दिया है। इससे प्रिपरेशन व्हाइल डूइंग योर अदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, अप्लाई दैट इनटू योर प्रैक्टिस, ठीक है। यही आप अपने बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अपने प्रैक्टिस में ऐड करते जाएँ तो आपका ऐसे भी तैयार हो जाता है। फिर पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपरेशन लाइक स्टोरी, नो इट फ्रॉम बेसिक टू आल टू टिल टुडे, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन आपने इस तरह से करनी है, जो आपका प्री पार्टीशन है उसको आप स्टोरी वाइज लेके चलें, ठीक है। जैसे अभी मिथ स्टार्ट हो गया है कि हमारा प्री पार्टीशन से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, बाकी के जितने 4-5 क्वेश्चन है वो हमारे जो है पोस्ट पार्टीशन से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, पोस्ट पार्टीशन की तैयारी करते हैं, तो आपके जो है दोनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तैयारी आसान से, दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी आसानी से हो जाती है। फिर उसका जो प्री पार्टीशन है उसको स्टोरी वाइज लेके चलें, उसको समझें कि हमारे पास्ट में प्री पार्टीशन में क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसको जब आप स्टोरी वाइज समझते हैं, एक स्टोरी जब आप सुन लेते हैं उसको लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। डेट्स हैं थोड़ी सी, हाँ वो उनको याद करना पड़ता है, डेट वाइज उसको लेके चलें। 8057 से लेके जो है टिल टुडे तक आप उसको इस तरह से लेके चलें कि स्टोरी की तरह उस चीज़ को देख लें, तो आपके माइंड में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती है। कुछ चीज़ें अगर आप उसको रट्टा वाइज करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो शॉर्ट टर्म में चली जाती है, और जो है एट द डे ऑफ एग्ज़ाम आप परेशान बैठे होते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद उसको स्टोरी की तरह लेके चलें, फिर आपका पाकिस्तान अफेयर्स के जो प्री पार्टीशन है वो तैयार हो जाता है, और पोस्ट पार्टीशन हमारा वो करंट अफेयर में तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स, पोस्ट पार्टीशन, पाक अफेयर्स इज़ कवर्ड इन वंस, ठीक है। एक ही पेपर में आपके दोनों कवर हो जाते हैं, करंट अफेयर को पकड़ें या पोस्ट पार्टीशन को पकड़ें, दोनों आपके तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जीएसए नीड्स रिवीजन विच यू हैव लर्न इन योर बेसिक जर्नी ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हम अभी मैट्रिक तक साइंस पढ़ रहे होते हैं और जो हमारा मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, हाँ आईटी है, कुछ अभी आजकल जो है वो हमारे सब्जेक्ट वाइज ऐड हो गया है, पहले तो वो था नहीं, मतलब उसको अलग से पढ़ना पड़ता था। तो अभी आईटी जो है, आईटी के लिए हो सकता है आपको अलग से आईटी का जो पोर्शन है उसको अलग से आपको पढ़ना पड़े। बाकी जो है जीएसए आपका वही है, जो बेसिक में चीज़ें थी उनको जस्ट आप एक रिवीजन दे दें, एक दफ़ा उनको पढ़ लें, तो जीएसए आपका आराम से तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद साइंस पोर्शन, मैथ पोर्शन और आईटी पोर्शन तीनों हैं, ठीक है। मैथ को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और चीज़ें वही सारी बेसिक वाली हैं, उनको आप, मैं वो ये कह रही हूँ ना कि एक रिवीजन दे देते हैं तो आपका तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद स्प्लिट योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्प्लिट आपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से करना है, स्टार्ट फ्रॉम पास पेपर्स विच नीड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आपने जो पास पेपर्स को डेली के बेसिस पे करना है तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इंग्लिश की बात करें, ठीक है। ऐसे ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस, ऐसे आपका डेली के बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स टॉपिक वाइज, डोंट लीव एनी ऑफ द टॉपिक, स्प्लिट द सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्ड, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स को फिर ये है कि टॉपिक वाइज करना है। मेरा ये था कि मैंने अपना कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस में से किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा हुआ था। मैंने सारे टॉपिक्स किए हुए थे, आपने भी सारे टॉपिक्स करने हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसे कि हॉट टॉपिक्स हम उठा लेते हैं, बाकी के हम लोग छोड़ देते हैं, तो पेपर में कहीं से भी सीएसएस एक ऐसा वो है, जर्नी है जहाँ पे उसमें आपको कहीं से भी राइटर कह रही हूँ कि एग्जामिनर उठा के कोई भी क्वेश्चन दे देता है। उस क्वेश्चन की आपको मतलब इतना हो कि आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, हॉट टॉपिक्स आते हैं, आपको पता होता है कि इस साल जो है इन सब्जेक्ट्स के, इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा वो है फोकस किया जा रहा है, तो ये सब टॉपिक्स आ सकते हैं। हाँ, वो चीज़ है वो आप कर लें, लेकिन ये है कि आपने छोड़नी कोई चीज़ नहीं, कि अगर कुछ आ भी जाता है तो आप सेफ साइड पे चले जाएं, कि आपके पास ऑप्शन ना भी हो तो आप वहाँ से कुछ कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा और स्प्लिट आपने सब्जेक्ट सब उसको सिलेबस को करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्थ। आप देखते हैं अपनी, देखिए हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है पढ़ने की, आप समझ सकते हैं कि आप एक दिन में कितने टॉपिक कर सकते हैं, और हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये था कि मैं एक सब्जेक्ट को उठाती थी, उसको मैंने स्प्लिट किया हुआ था, मतलब 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ था। तो मेरा टारगेट सेट था, मैंने ये आज करना है तो वो मैं कर लेती थी। फिर आपने अपने टारगेट के थ्रू जो है उस चीज़ को करना है, स्प्लिट कर दिया आपने, टारगेट आपका सेट हो गया। 3 दिन एक सब्जेक्ट पे आपको लगते हैं, आराम से आप जो है वो कर लेते हैं। फिर आपने वो जो स्प्लिट कर लिया होता है ना, और फिर आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक देखें कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट कर सकते हैं या आप बोर हो जाते हैं, आप जो 2-2 टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में से उठा लेते हैं, तो आप अपनी तैयारी वहाँ से कर लेते हैं, वो आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। फिर ये भी मैं आपको बताऊँ, करंट अफेयर्स वही न्यूज़पेपर के थ्रू आप अगर रीडिंग के हैबिचुअल है तो वहाँ से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। फिर अगर आप
वीडियोस देख लेते हैं। आजकल तो यूट्यूब भरा पड़ा है, डेली करंट अफेयर पे वीडियोस मिल रहे होते हैं आपको। अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं भी करते ना, तो आपको वहाँ से डेली की बेसिस पे मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है, अगर आप न्यूज़ डेली के बेसिस पे आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देखने से भी आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। तो वही ना मैं कह रही हूँ कि अगर जिसमें लिखने की पावर हो, अगर आप लिख सकते हैं। अगर लिख नहीं सकते हैं आप, तो हमारे पास जैसे मंथली हमारा डान का न्यूज़पेपर आ जाता है, वो आप पढ़ लें, उधर से आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। और रीडिंग के थ्रू आप जो है, आप एक्सप्रेशंस भी आपके पावरफुल हो जाते हैं। जब उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपके राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद जीएस से सेम पोर्शन वाइज, वही आप उसको पोर्शन में स्प्लिट वाइज कर दें। जैसे कि आप एक दिन साइंस का पोर्शन कर लें, साइंस में भी फिर आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायो है, उन तीनों को आप जो है डिवाइड कर लें। एक पोर्शन जैसे बायो का आज आपने कर लिया, केमिस्ट्री का पोर्शन कल कर लिया और फिजिक्स का पोर्शन परसों कर लिया। ये इस पे जो है 6 दिन लग सकते हैं। अगर वो मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आप मतलब स्लोली किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। अदरवाइज़ आप एक दिन साइंस का पोर्शन कर लें, एक दिन आईटी का पोर्शन कर लें और एक दिन आप मैथ्स का पोर्शन कर लें, तो ये भी आपका हो गया। इस्लामिक स्टडीज़ फ्रॉम बेसिक टू द करंट सिनेरियोज। देखिए आजकल जो हमारे करंट अफेयर्स में भी इस्लाम को लेके चल रहे होते हैं, और काफ़ी ऐसे सिनेरियोज डेली वाइज पे हो रहे होते हैं। कहीं पे भी करंट अफेयर्स के थ्रू आप उसको देखें कि ऑल द वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे इस्लामिक सिनेरियोज को भी लिया जा रहा है, और उन पे कैसे कुछ भी मतलब इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। तो उस चीज़ के थ्रू आपने आज तक उसको बेसिक से इसको भी सॉरी स्टोरी वाइज आपने लेके चलना है इस्लामियात को, और आज तक ही आपने उसको करते रहना है कि जो करंट सिनेरियोज हैं वो किस तरह से, इसको भी वही स्प्लिट करना है आपने। अपने सिलेबस को स्प्लिट करके अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है उसको, कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेट योर टारगेट, अपने टारगेट अपना सेट करना है। सेट योर टारगेट सब्जेक्ट वाइज, और यू नो योर वर्थ बेटर, यू कैन कंप्लीट वन सब्जेक्ट फर्स्ट देन स्टार्ट द अदर। ठीक है। वही मैंने अभी बात की कि जैसे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको देखें कि आप स्टार्ट से ही मतलब आप एक सब्जेक्ट को लेके चलना चाह रहे हैं, या आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, कि मतलब एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, फिर आप दूसरा उठा लेते हैं। वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। मेरा ये था कि मैं कहती थी पहले एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए फिर दूसरा उठा लूँ, और इस तरह से मुझे ये है कि एक चीज़ को आप कर रहे होते हो तो वो आपकी तैयारी, एक ही साइड आपका माइंड होता है ना, पहले एक को ख़त्म कर लेते हो, वो उस तरह से आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। कभी आपने साइंस उठा लिया, कभी पाकिस्तान अफेयर्स, कभी कौन सा सब्जेक्ट, कभी इस्लामिक स्टडीज़ उठा ली, तो इस तरह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे तो यही लगता है, जैसे मेरा अपना हुआ है। तो एक सब्जेक्ट को आप ख़त्म कर लें, उसको जो है आप अपने टारगेट के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म में कर लें। फिर एक सब्जेक्ट को आप ख़त्म कर लें, फिर दूसरा सब्जेक्ट कर लें। तो इस तरह से जो बेटर भी चलती है तैयारी, एक सीक्वेंस में भी चल रही होती है आपके इंटरेस्ट के मतलब आप एक चीज़ को बेटर वे में समझ भी रहे होते हो। एक दिन में एक ही चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होता है, तो उस चीज़ को आप बेटर गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एवरी सब्जेक्ट इफ़ डूइंग इट इन वंस, स्प्लिट इट, सेट योर टारगेट, कंप्लीट इट इन 3 to 4 days। वही मैं कह रही थी कि मेरा ये था कि मैंने 3 दिन में मैंने अपना टारगेट इस तरह सेट किया हुआ था, स्प्लिट किया था सिलेबस को। फिर मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ था, हाँ एक दिन में मुझे ये इतने टॉपिक्स, मैंने 4-5 टॉपिक्स करने हैं, तो वो 4-5 मैंने करने ही थे। फिर उसमें मैंने 3 दिन ही हर सब्जेक्ट पे लिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर जैसे जीएसए की बात करूँ, तो जीएसए पे वही 4 दिन या 5 दिन लग जाते हैं, तो जीएसए भी आपका तैयार हो जाता है इसी तरह से। फिर हाउ मच टाइम required for the whole syllabus and for daily studies. You can prepare the whole journey in 6 to 8 months if you know nothing about it। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तब आपको 6 से 8 मंथ लग सकते हैं। फिर उसके बाद अदरवाइज इफ़ इट रिक्वायर्स 4 to 5 मंथ्स। ठीक है। 4 to 5 मंथ्स इसके लिए जो है इनफ होते हैं इसकी तैयारी के लिए, सीएसएस की। फिर उसके बाद ऑन डेली बेसिस यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स। आपका ये है कि आपको उसमें 8 आवर्स लाजमी देने पड़ते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरा ये था कि मैं 8 आवर्स से ज़्यादा भी मैं पढ़ रही होती। मैं मॉर्निंग को सुबह की नमाज़ के बाद स्टार्ट करती थी, और जो है उस टाइम मेरा ये था कि कोई एक टॉपिक कर लिया, या उस टाइम मैं प्रैक्टिस करती थी। ठीक है। फिर जब 10 बजे से या जी मोस्टली 10 बजे से मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती थी। बीच में ब्रेक मैंने कोई टी वगैरह ले लिया, कुछ खाने पीने के लिए बीच में ब्रेक ले लिया, नमाज का ब्रेक मैं लेती थी। फिर ये है कि मैं अपना मोस्टली पढ़ रही होती थी। करने के ये ऐसा ऐसा भी होता है कि अगर दिन में मेरा वो टारगेट सेट नहीं भी होता था ना, कंप्लीट नहीं होता, तो मैं रात को 3-4 बजे तक भी बैठ के पढ़ रही होती थी, ताकि जो मेरा एक दिन का जब आपका टारगेट होता है ना, वो आप छोड़ देते हैं तो अगले दिन वो आपके ऊपर बर्डन बन जाता है, और बाकी का जो आपका टारगेट है ना, वो सारा जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाती है। तो जो टारगेट है आपका वो आपने कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद ये अच्छा एक बात ये कि लोग ये कह रहे होते हैं कि
7-8 मंथ वो आपकी अपनी जो है एजुकेशन बेसिक से लेके, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आपका बेसिक इतना मजबूत नहीं है, तब आपको उसके लिए 8 मंथ भी लग सकते हैं, 8 मंथ से ज़्यादा भी लग सकते हैं। मतलब मोस्टली 8 मंथ ही लग जाते हैं, जिनका बेसिक क्लियर ना भी हो तब भी 8 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। मैंने जब अपनी स्टार्ट की थी जर्नी, स्टार्ट में मैंने पाकिस्तान अफेयर्स को ही लिया, क्योंकि मेरा कोई बेसिक इतना पावरफुल था नहीं। मुझे बड़ा ये बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें डेट्स वगैरह होती हैं, तो इसी वजह से मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता था। तो मैंने जो है क्या किया, मैंने जब मैंने स्टार्ट में मैंने इसको टाइम दिया, पाकिस्तान अफेयर्स से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। कुछ वक्त मैंने वो उसकी प्रैक्टिस की, फिर चंद वक्त के बाद ऐसा, फिर एक तो मुझे वो लेंथी भी लग रहा था और मैं बोर भी हो रही थी बीच में। फिर मैंने कहा मैं बाकी कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ जाऊँगी। तो स्टार्ट में मेरी जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की, बीच में वो इतना कोई टाइम ख़ास दे नहीं पा रही थी। मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, जैसे ही मेरा बीएस ख़त्म हुआ ना, बीएस के 15 दिन बाद मैं वहाँ से जैसे ही आई, तो मैंने अपना जो थीसिस वगैरह कंप्लीट करके जैसे ही मैं घर आई, मैंने 15 दिन का कोई ब्रेक लिया। 15 दिन के बाद मैंने जो है सॉरी मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान अफेयर्स हुई, मैंने स्टार्ट किया। वो बड़ा बोरिंग सा लग रहा था, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई एक सब्जेक्ट उठाया। वैसे पाकिस्तान अफेयर्स उठाते हैं आप तो ये अच्छा है कि आपका जो है बेसिक कवर हो जाते हैं, तो बाकी चीज़ें आपको आराम से समझ आ रहती हैं। अच्छा ये पास्ट में ये चीज़ें हुई थी, तो करंट में ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। तो वो ये है कि सब्जेक्ट को उठाना आपने उसी तरह से है, लेकिन ये है कि आप उस कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाएँ जिससे आप बोर भी ना हो और आपका टाइम भी बच जाए। फिर टाइम की रिक्वायरमेंट पे बात कर रही थी, तो बाद के जो लास्ट मेरे एग्ज़ाम से कोई 1.5 मंथ पहले का टाइम था। मैं कहती हूँ कि मेरी अच्छी खासी तैयारी मैंने उन्हीं 1.5 मंथ में की है, ठीक है। 1.5 से 2 मंथ मुझे लगे, जब मैंने अपने मॉक एग्ज़ाम्स दे रही थी। मेरी अच्छी एक बड़ी मेंटोर रही हैं मैम कंवल, उनसे मैंने जो है अपनी सीएसएस की जो जर्नी है वहाँ से काफ़ी इंस्टीट्यूशन से मैंने तैयारी भी की ऑनलाइन, को काफ़ी इंस्टीट्यूशंस मैंने ज्वाइन किए, और वहाँ से जो है मैंने अपनी तैयारी की, उनके थ्रू मैंने की। उन्होंने जो बाद में 1.5 मंथ में तैयारी कराई ना, मॉक एग्ज़ाम्स जब मैंने दिए, तो मैं कहती हूँ कि मेरी तैयारी उन्हीं 1.5 मंथ में ही हुई है। उससे पहले जो मैं कर रही थी, वो मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे वो उस तरह से अपनी जर्नी का समझ नहीं आ, मैं मतलब मेहनत कर रही थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक स्मार्ट वे जो होते हैं ना, वो स्मार्ट वे मुझे जाके वो लास्ट के 1.5 मंथ में पता चला है। और जो मैंने 1.5 मंथ में की है तैयारी, भी मैंने उसी 1.5 मंथ में की है। मैंने अपने मॉक एग्ज़ाम्स भी उसी में दिए हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस भी उसी में की है। तो मुझे लगता है कि आपको मोस्टली कोई 3 से 4 मंथ काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। रिक्वायरमेंट इतनी होती है टाइम की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको देना चाहें कि आप स्लो एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो 8 मंथ इज़ इनफ फॉर इट दैट। और डेली के आप जो है 6 से 8 घंटे आप पढ़ें। वो एक होता है कि यार इंसान का अपना, वो आप कितना गेन कर सकते हैं एक दिन में। 6 घंटे आपने लाजमी पढ़ने, उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो दैट्स गुड, ठीक है। ये हुआ। और अगर आपकी और भी क्वेश्चंस हैं इस चीज़ के रिलेवेंट, सीएसएस की जर्नी के, और भी आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।